हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। हमारा काम है मैथ्स को आपके लिए सुपर इजी बनाना। हमने स्टार्ट किया था मैथ्स के चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब का एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। So the question number 2 is saying that find out that smallest number which when multiplied by 256 will make the product of perfect cube। हमको ऐसा नंबर बताना है जिसको मैं 256 में मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तरीका आपको पता है, विल स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 256 का और देखते हैं कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं। अगर सारे के सारे मल्टीपल फैक्टर्स ट्रिपलेट में आएंगे तो ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमको ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा कि 256 एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। कहने का मतलब है 256 अभी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो 256 का हम करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लिख लेता हूँ। अब 256 एक इवन नंबर है तो डिवीज़न मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा ये, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड होके ये 12 बन गया, तो 2 6 जा 12। अब 16 फिर से 2 के टेबल में आएगा, तो 2 8 जा 16। 8 2 के जाएगा, 2 के टेबल में फिर से आएगा ये, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। सो 256 को इसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 टाइम्स आ रहा है ये, सारों को लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। अब आप मुझे बताइए ये परफेक्ट क्यूब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। जो सारे इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं क्या फॉर्म करने चाहिए यहाँ पे, ट्रिपलेट। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या सारे के सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स आए हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स चेक। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया 2 का, यहाँ से एक ट्रिपलेट बन गया, बट ये एक पेयर फॉर्म कर रहा है। ये दोनों 2 मिल के क्या फॉर्म करें, एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसको, इस पूरे को, इस नंबर को 256 को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। 2 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, हमको चाहिए क्या, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में कितने नंबर्स होते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, 3 है ना। यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ रहे हैं, 1 एंड 2, तो 1 और 2 यहाँ पे होना चाहिए, वो भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। तब ये क्या फॉर्म करेगा, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट फॉर्म करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अभी नहीं कर रहा है, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, 2 का। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे क्या, सिंस, हमारा तरीका आपको पता होगा, अभी तक तो पता चल गया होगा। सिंस आउट ऑफ ऑल दी multiple factors of 256, 2 does not make a triplet, therefore 256 will have to be multiplied by 2 to make it a perfect क्यूब। डन। तो हमको 256 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 1352
विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मतलब 1352 में ऐसे कौन से नंबर का, स्मॉलेस्ट नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब फॉर्म करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फिर से हमारा तरीका वही रहेगा, हम करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, और देखेंगे कि इसके जो मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें किस चीज़ की कमी हो रही है, कौन से नंबर की कमी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं इसका। तो लिखता हूँ मैं 1352। 1352 इज़ एन इवन नंबर, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 2। डिवीज़न किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2 से कर रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पे 2। चलिए करते हैं फिर। 1313 हो गया, तो 2 6 जा कितना होगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 15, 2 7 जा कितना होता है 14, 15 में 14 गया, कितना बाकी रहा 1, 1 और 2 मिल के क्या हो गया 12, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, 7 में 6 गया, कितना बाकी रहा 1, 1 और 6 मिलके कितना फॉर्म कर लिए यहाँ पे 16, 2 की टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है 8, तो 2 8 जा 16। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, तो 2 6 जा कितना होगा 12, 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया 18 बन गया, 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में, तो 2 9 जा 18 हो गया ये। ठीक है, अब ये जो 169 आ रहा है ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अब क्या फॉर्म करना है, अपने को ट्रिपलेट देखना है ना। अब 169 किसके टेबल में आएगा, अगर आपको याद होगा मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया कि कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना, और कम से कम 20 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप करिए, ये थोड़ा सा स्मार्ट आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम बोलते हैं कि मैथ्स में चीज़ें हमको रटनी नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ें उसको याद करनी है और कौन सी चीज़ों पे उसको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, ये मेथड पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन जहाँ पे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा सिंपलर हो जाएगा। ठीक है, तो 169 मुझे पता है कि 13 के टेबल में आता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो डायरेक्टली मैं इसको 13 से करता हूँ, तो 13। ठीक है, तो 13 1 जो कितना हो जाएगा 13, 16 में 13 गया, कितना बाकी रहा 3, 3 और 9 मिल के कितना हो गया 39। अब 13 के टेबल में 39 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। फिर से ये 13 से ही जाएगा, तो 13 1 जा 13, तो 1352 1352 या 1352 को उसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ रहा है 2 3 टाइम्स है और 13 है 2 टाइम्स। ठीक, अब ये 3 तो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या 13 ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे किस चीज़ की या कौन से नंबर की कमी है, यहाँ पे 13 की ही कमी है। ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछा है कि किस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर मैं यहाँ 13 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा, ट्रिपलेट बन गया मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वही लिखते हैं हम, सिंस आउट ऑफ all the multiple factors of 1352, 13 does not make a triplet, therefore 1352 या 1352 will have to be multiplied by 13 to make it a perfect क्यूब। डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सेंटेंस पे फोकस करिए। आउट ऑफ ऑल द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 1352 13 डज नॉट मेक अ ट्रिपलेट। इसकी जगह पे आप और भी क्या चीज़ लिख सकते हैं, 13 इज़ नॉट इन ट्रिपलेट। ये वाला आप सेंटेंस या सेंटेंस का एक पार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये भी यूज़ किया, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी आपने ये वाला लिखा दिया, पहले कुछ और लिखा है। मतलब सेम है, सेंटेंस को आप देखिए अपने हिसाब से आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ये बोलेंगे कि सर इस एक्सरसाइज में तो टोटल 5 क्वेश्चंस है,
आप क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को साइमल्टेनियसली कवर किया है, एक साथ ही दोनों को कवर कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम एक बना लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रहे हैं। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 8019 विल मेक द कोशेंट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा फोकस करिए, यहाँ पे कोशेंट लिखा है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में कोशेंट नहीं आता है। कोशेंट कहाँ पे आता है? डिवीज़न में। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें तो है, नई बुक्स जो आई हैं शायद उनका मुझे अभी पता नहीं है, आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जिन आपके पास अगर पुरानी बुक है तो आप इस पर करेक्शन कर लीजिए कि ये मल्टीप्लाइड बाई नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई। डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे तभी हमको क्वोशिएंट मिलेगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए यहाँ पे हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिख लेता हूँ मैं 8019। एक ऑड नंबर है तो डिवीज़न हम चालू करते हैं 3 से, करके देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। चेक करने का तरीका आपको पता है ना। एक बार इसके डिजिट्स को सम करके देखते हैं, कोई ऐसा नंबर आ रहा है क्या जो 3 के टेबल में आता हो, करके देखिए। 8 + 0 8 + 1 9, 9 + 9 कितना होता है? 18, और 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 8 में 6 गया, कितना बाकी रहा? 2, 2 और 0 मिलके कितना हो गया? कितना हो गया? 20। तो 3 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 6। 20 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में 6 टाइम में क्या आता है? 18। 20 तो आता नहीं, तो उसके नियर कौन सा होगा? 18। तो 3 6 जा कितना हो गया? 18। 20 में 18 गया, कितना बाकी रहा? 2। 2 और 1 मिलके कितना फॉर्म कर लिया यहाँ पे? 21। तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7। ठीक है, लास्ट में 9 बचा हुआ है, तो 3 3 जा 9। फिर से 3 से करते हैं, क्या करूँगा लास्ट में? 3 9 जा कितना होता है? 27। ये 26 आ रहा है, तो उससे और एक कम करते हैं। 3 8 जा कितना होता है? 24। 26 में 24 गया, कितना बाकी रहा? कितना बाकी रहा? 2। 2 और 7 मिलके क्या फॉर्म कर लिया यहाँ पे? 27। 3 के टेबल में 27 कितने टाइम में आता है? 9 टाइम्स में। ठीक है, लास्ट में 3 है, तो 3 1 जा 3। फिर से 3 से करते हैं। 3 2 जा 6। 8 में 6 गया, कितना बाकी रहा? 2। 2 और 9 मिलके क्या फॉर्म कर लिया? 29। 3 के टेबल में 29 कितने टाइम्स में आएगा? आता ही नहीं है, लेकिन उसके नियर कौन सा आ रहा है? 27, और वो कितने टाइम्स में आएगा? 9 टाइम्स में। तो 9 3 जा, ये 3 9 जा 27 होता है, कितना बाकी रहा? 2। 2 और 1 मिलके क्या फॉर्म कर लिया? 21। 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7। तो ये हमने 7 लिख लिया। फिर से 3 से करते हैं, तो 3 9 जा 27 हो गया, 2 बाकी रहा, 2 और 7 मिलके कितना हो गया? 27। तो 3 9 जा 27। फिर से 99 आ गया, तो 3 से 3 3 जा 3 3 जा 3 से, तो 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, अब 11 किससे जाएगा? 11 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, या तो 1 से जाएगा या 11 से जाएगा, और 1 हम डिवीज़न में यहाँ पे कंसिडर करते नहीं है। ओके, सो 8019 को हम लिख लेते हैं उसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 8019 इज इक्वल्स टू हो गया, 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको 6 टाइम में लिख लेता हूँ। और 11 कितना टाइम आ रहा है? 1। अब हमको देखना है कि क्या क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। 3 का एक ट्रिपलेट ये फॉर्म हो रहा है, और एक ट्रिपलेट ये फॉर्म हो रहा है। 11 यहाँ पे क्या हो रहा है? अकेला आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कि हमको क्वेश्चन को क्या बनाना है? एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। और मैंने आपको इनिशियल जो वीडियोस हैं उसमें बताया है कि जब भी डिवाइड वाला आएगा तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं, उनको हम क्या करेंगे? डिवाइड करके हटा देंगे, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि किन चीज़ों की वहाँ पे कमी हो रही है, कौन सी चीज़ें हमको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट क्या बन जाए? एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। और डिवीजन में क्या देखते हैं? क्या चीज़ वहाँ से डिवाइड करके हटा दें। तो 11 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया। 11 अगर नहीं रहता तो ये परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी बन गया था, लेकिन 11 यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हटाना है हमको। तो लिखते हैं, सिंस आउट ऑफ all the multiple factors of
8019, 8019. 11 does not make a triplet. Therefore 8019 or 8019 will have to be divided by 11 to make the quotient a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 11 एक्स्ट्रा आ रहा था, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वोशिएंट क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो एज यू कैन सी डैट वी हैव कंक्लूडेड अवर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हैं देन प्लीज़ लाइक दी वीडियोस, सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।